नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ म्यूजिक थेरेपी के इस नए वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ जिस मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने आया हूँ वो है कंसंट्रेशन में कमी, ध्यान में कमी या एकाग्रता में कमी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो आइए आज हम बात करते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है, पेरेंट्स, टीचर्स और जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ही परेशान रहते हैं। कहते हैं बच्चे लंबी देर तक, बड़ी देर तक टेबल पर बैठे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन क्या बताएं हमारे बच्चे का ध्यान ही नहीं लग पाता। नए उम्र के टीनेजर्स बच्चे हैं या युवा हैं, वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि यार बहुत देर तक पढ़ाई करता हूँ, रात भर जग के पढ़ाई किया, लेकिन ध्यान नहीं लग पाता, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई करने में, एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक यही हाल ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनका है, नौकरी पेशा लोगों का है, या जो लोग कलात्मक काम करते हैं, जो टेक्निकल चीजें उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका है कि वो कहते हैं कि काम तो हम जरूर करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं लग पाता, कुछ न कुछ दिक्कत आ जाती है। ठीक है, सही, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, वो भी ऐसा कहते हैं कि हम काम जरूर करते हैं, ध्यान नहीं लग पाता, एकाग्रता नहीं हो पाती, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो आइए अब हम मिलकर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए अब विचार करते हैं कि ध्यान आखिर है क्या, क्यों नहीं लग पाता है ध्यान, हम सभी कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पाते हैं। असल में हमारा शरीर जो है जब किसी चीज को देखता है तो एक साथ कई इंद्रियां काम करती हैं, हमारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं सारे एक साथ काम करते हैं। आंखें देखती हैं, कान हमारे सुनते हैं, और अगर हम किसी चीज को छूते हैं तो हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा, वो उसे महसूस करती है। और ये सारी सेंस ऑर्गन्स दिमाग तक मैसेज पहुंचाते हैं, और जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, वो विश्लेषण करता है और हमें बताता है कि सामने कौन सी घटना घटित हो रही है। मान लीजिए हम किसी घटना को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वो जो घटना है उसका विवरण तो हमें मिलता ही है दिमाग के माध्यम से, लेकिन सहवर्ती जो घटनाएं हैं, साथ में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो सारे विचार भी उस समय हमारे दिमाग में आते हैं। तो कभी कभी वो जो सहयोगी जो घटनाएं हैं, सहवर्ती जो घटनाएं हैं, साथ में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, वो सारी इतनी ज्यादा हावी हो जाती हैं हमारी मुख्य घटना पर जिसे हम देख रहे होते हैं कि हमारा ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मान लीजिए हम किसी आवाज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक घटना हमारे साथ घटित हो रही है कि हम किसी एक ध्वनि को, एक गीत को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारा गीत रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन जब हम उसको प्ले करके देखते हैं, बजा कर देखते हैं, तो हमें उस गीत के साथ साथ सहयोगी जो घटनाएं हैं, सहवर्ती जो घटनाएं हैं जो आसपास घटित हो रही हैं, वो भी उस गीत के साथ सुनाई देती हैं यदि उस समय घटित होती हैं। जैसे पंखे का, एसी का, कूलर का चलना, या दरवाजे खिड़की का खुलना, अचानक से किसी गाड़ी का स्टार्ट होना या बंद होना, या फिर किसी चीज का गिर के टूट जाना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो सारी रिकॉर्ड हो जाती हैं, और जब आप प्ले करेंगे तो वो भी सुनाई देती है। ठीक ही ऐसा हमारे मस्तिष्क के साथ होता है। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं, टेक्निकल पेशे से जुड़े हुए लोग जब कोई काम करते हैं, या बच्चे कोई काम करते हैं, बड़े कोई काम करते हैं, तो हमको बार बार इसी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान जो है केंद्रित नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे जो पुराने किए हुए काम हैं या हमारी सोच में जो कुछ कुछ चीजें हैं, जो विचार हैं पहले से सुरक्षित सेफ किए हुए, वो कभी कभी हावी हो जाते हैं जब हम अपना काम करते हैं।
और वो जब हावी होने लगते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है, कंसंट्रेशन बंद हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए ध्यान की समस्या जो है सारे लोगों में हमें आजकल दिखाई दे रही है। और ये बहुत छोटी समस्या नहीं है, बहुत जटिल समस्या है और विश्व के 1/3 लोगों में ये समस्या आजकल दिखाई देती है। वैसे तो इस समस्या के समाधान के लिए बाजार में बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं, टॉनिक, दवाइयाँ, रसायन, लेकिन बार बार ये सुनने में आता है कि इनके अधिक सेवन करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो उद्दीप्त हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं और कई बार मानसिक विकारों से सामना करना पड़ता है। तो ऐसा क्या हो जिससे कि इस जटिल समस्या से हम निजात पा सके? म्यूजिक थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जिसमें शून्य खर्चे में, जीरो एक्सपेंस में आप इस रोग से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं यदि बताए गए उपचार को नियमित रूप से और पूरे विश्वास के साथ आप ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। आइए अब जानते हैं कि म्यूजिक थेरेपी में इसका उपचार कैसे होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, टेक्निकल फील्ड से हो, आर्ट के फील्ड से हो, या फिर वो इसके अलावा साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, या बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, कवि हो, लेखक हो, विद्यार्थी हो, बड़े बूढ़े कोई भी हो, जब ये लोग लंबी देर तक, काफी देर तक जब ये लोग काम करते हैं तो जरूर कोई ना कोई म्यूजिक ट्रैक चला लेते हैं, चाहे वो कोई भी म्यूजिक हो। और हम जब पूछते हैं कि अरे यार ये म्यूजिक क्यों चल रहा है, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि अरे यार बहुत देर तक काम करते हैं ना तो बोर नहीं लगता है, मानसिक जो थकान है वो नहीं लगती है, अच्छा लगता है, धीरे धीरे संगीत बजता रहता है और हमें थकान नहीं लगती, हम अपना काम आसानी से कर लेते हैं। क्या होता है अक्सर इस समय, जब बैकग्राउंड में कोई हल्का फुल्का म्यूजिक बजता रहता है तो एक म्यूजिक का, एक ध्वनि का एक आवरण बन जाता है हमारे चारों तरफ, और जब आवरण बन जाता है तो बाहर की दुनिया का जो शोर शराबा है उन सारी चीजों से हम दूर हो जाते हैं, वो दूर कर देता है और हमारा ध्यान अपने काम में पूरी तरीके से लग जाता है, हम एकाग्र हो जाते हैं। यही है म्यूजिक थेरेपी। तो आज मैं आपको म्यूजिक थेरेपी से कैसे इस जटिल समस्या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता में कमी, इसका उपचार हो सकता है उसके बारे में बता। हमारा जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वह स्वर संवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारे संगीत में ऐसी बहुत सारी स्वर संगतियां पाई जाती हैं जो हमारे मस्तिष्क को निरपेक्ष बनाती हैं, शांत करती हैं। उनमें आती हैं षड्ज मध्यम की स्वर संगति, षड्ज पंचम की स्वर संगति। ये दोनों महत्वपूर्ण स्वर संगति है। यदि इनके उपयोग वाले, इनके बहुतायत वाले स्वर सन्निवेश को, म्यूजिकल कॉम्बिनेशन को हम सुनते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है वो शांत हो जाता है, निरपेक्ष हो जाता है और सामान्य जो घटनाएं हमारे सामने घटती हैं सिर्फ उसी को वो स्वीकार करता, ग्रहण करता है। बाकी जो नाना प्रकार के विचार पहले से जो संयोजित रहते हैं हमारे दिमाग में, जो पहले से रहती है, जो कल्पनाएं आती हैं, वो उस समय हावी नहीं हो पाते हैं और हम एकाग्र हो जाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हमारा अध्ययन या हमारा जो भी कार्य रहता है पूरी तरह से सफल हो जाता है। इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कुछ नॉर्मल डोजेस और कुछ स्पेशल डोजेस दिए हैं। यदि आप सामान्य रूप से ध्यान की समस्या से जूझ रहे हैं, ध्यान नहीं लग पा रहा है, तो नॉर्मल डोजेस को सुबह, शाम और रात के समय सुन सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि यह समस्या जरा गंभीर है आपके अंदर या आपके जान पहचान वालों के अंदर ये समस्या गंभीर है, ध्यान लग ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हमने स्पेशल डोजेस दिए हुए हैं। उसे आप नियमित रूप से सुने, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। यदि आपको लगता है कि इस म्यूजिक थेरेपी वीडियो में बताए गए उपचार से आपको कुछ फायदा हो सकता है या आप इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं या आपके नातेदार, रिश्तेदार, आपके दोस्त, परिवार के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं,
तो निश्चित रूप से दिए हुए जितने भी म्यूजिकल ट्रैक हैं उनको सुने और उपचार का लाभ लें। और अगर आपको कोई बात समझ में आती है, आपके मन में कोई विचार आता है, कोई समस्या आती है, तो अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख दीजिए, ताकि मुझसे आपका संपर्क हो पाएगा और फिर उस समस्या का निदान और भी गहराई तक जाके हम कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य बजाएं, क्योंकि जब आप बेल आइकन बजाते हैं तो सबसे पहले हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक मिलती है। अगले वीडियो में एक नई मेडिकल समस्या के उपचार के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।